नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापकों व अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पीडीएलएड पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल ही रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम संपन्न हो चुके हैं और आप सभी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सिलेबस की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। तो इसी बीच आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के राजन सीरीज के विज्ञान विषय के वो विकल्पी प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टिगत से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं कि राजन सीरीज के क्वेश्चंस एग्जाम में कितने महत्वपूर्ण साबित होते हैं। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले वो विकल्पी प्रश्न से। क्या है पहला प्रश्न? तो पहला प्रश्न है, नासा का मुख्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, यूरोपीय संघ या फिर वाशिंगटन डीसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? तो अमेरिका में स्थित है। ठीक है। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 29 जुलाई सन 1958 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। 2022 में पूछा वो क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषताएं। ये पुनः निर्मित नहीं होती है, इनमें केंद्रक नहीं होता है, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, इनका आकार अनिश्चित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है। जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं इनका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, दिन रात का होना है रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन या फिर नियमित परिवर्तन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, पितृरस बनता है आमाशय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में या फिर यकृत में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यकृत में। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है सरौता, कैंची, बोझ यानी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी या फिर चिमटा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? CO2, O2, NH3 या फिर N2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा CO2। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न या फिर परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न थी। ठीक है, समस्थानिक में। प्रश्न संख्या 8 है, चंद्रमा क्या है? देवता है, तारा, उपग्रह या फिर ग्रह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उपग्रह। ठीक है, चंद्रमा क्या है? तो एक उपग्रह। प्रश्न संख्या 9 है, अम्लवीय पदार्थ है जो क्या होते हैं? जलीय विलयन में H3O पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका प्रश्न सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा। ठीक है, जलीय विलयन में H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ठीक है, अम्ल। प्रश्न संख्या 10 है, प्रबल क्षार है NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaOH। ठीक है। प्रबल क्षार क्या होते हैं? प्रबल क्षार वो है पदार्थ होते हैं जो जल में 100% आयनित हो जाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, अधपका मांस खाने में होने वाला रोग है टाइफाइड, एंथ्रेक्स, रेबीज, पेल पॉक्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंथ्रेक्स। ठीक है। अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है? तो एंथ्रेक्स होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है, रसांकुर संरचना पाई जाती है क्षुद्रांत में, यकृत में, लार ग्रंथि में या फिर हृदय में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, क्षुद्रांत में। ठीक है। रसांकुर की संरचना कहाँ पाई जाती है? तो क्षुद्रांत में पाई जाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ? सन 2002 में, सन 2003 में,
सन 2004 में या फिर सन 2005 में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सन 2005 में। ठीक है। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2005 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है, जनसंख्या विस्फोट का कारण है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है, सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, चट्टानों को टूटने से, वैश्विक ऊष्मा से या फिर पृथ्वी के नीचे खिंचाव और बिछाव की हलचल से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से सुनामी का निर्माण होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है, सुनामी का संबंध है प्रसिद्ध से, शरारती, जलमग्न लहर या फिर पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पानी के अंदर उत्पन्न लहर को हम क्या बोलते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना या फिर हल्की बौछारें आना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा अचानक भारी वर्षा होना। क्या कहलाता है? बादल फटना। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है भूकंप, कंपन, ज्वालामुखी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा भूकंप। ठीक है। भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है तो क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 से, चक्रवात का आकार होता है चौकोर होता है, गोल होता है, अंडाकार होता है या फिर आयताकार होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंडाकार होता है। ठीक है। चक्रवात का आकार कैसा होता है? तो अंडाकार होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? पृथ्वी, मार्स, नेपच्यून या फिर प्लेटो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लेटो। ठीक है। कब हटाएगा? 2006 में हटाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, कांची, ब्रेड काटने का चाकू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा बोतल खोलने वाला यंत्र। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयरन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणुभार पर या फिर तुलनांक भार पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा आयरन की मात्रा पर। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है, प्रबल क्षार है जो जल में स्थायी हो, जिसका अणुभार अधिक हो, जो जल में अधिक आयनित हो, जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो जल में अधिक आयनित हो। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है जल अपघटन, उदासीनीकरण, आयनन या फिर अपघटन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयनन। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है, उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल बनता है, क्षारक बनता है, क्षार बनता है या फिर लवण व जल बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लवण व जल दोनों बनते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लवण व जल दोनों बनते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे 25 क्वेश्चन थे विज्ञान विषय। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज से वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।